गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्रिट्स एज ए ग्रेट राइटर ऑफ ओड्स, उसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है टोन ऑफ मेलांकली, दुख या विषाद का स्वर। तो बट द एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटी इन द ओड्स मिंगल्स विद एन अंडर करेंट ऑफ डीप मेलांकली। तो सुंदरता का वर्णन तो उन्होंने किया, लेकिन साथ ही जो है उसके नीचे जो है, उसकी सतह पर जो है, सतह के नीचे जो है दुख की एक धारा भी उनकी कविताओं में बहती है। बाय द टाइम ऑफ द ओड्स द poet had already come in contact with the fact of human sorrow and suffering, and his personal experience colors their thought. His brother George had migrated to America with his wife. His brother Tom, whom he affectionately nursed during his last illness, was just dead. तो ये सारी घटनाएं जो है उनके जीवन में हो चुकी थी, इस वजह से उनके कविताओं में दुख का स्वर जो है उभर आया। His financial prospects had been ruined by the brutal attack of the reviewers on his poetry, और उनकी कविताओं को भी जो है आलोचकों ने बहुत बुरी तरह से आलोचित किया था। हालांकि आज वो हम बेस्ट पोएम्स में पढ़ी जाती हैं, लेकिन उस समय वर्तमान आलोचकों ने उन्हें बहुत जो है दुख पहुंचाया। उसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। And the first symptom of the terrible disease, which was soon to cut short his life, were beginning to appear, और उनको जो है उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा उसी समय से। Moreover, his hopeless passion for Fanny Browne was devouring his life and energy, और इसके साथ साथ जो फैनी ब्राउन जो उनकी प्रेमिका थी वो भी उनसे जो है दूर हो गई, तो वो भी उसकी वजह से भी जो है उनका स्वास्थ्य और उनकी एनर्जी जो है वो कम होती गई। All this personal sufferings finds reflection in a number of passages in the odes। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर उनकी कविताओं में दिखाई देने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है हिज रियलिज्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, नकारात्मक जो क्षमता है या नकारात्मक की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कैसा है इन कविताओं में। तो वास्तविकता से जो है पलायन करने का प्रयास उन्होंने किया। द ओड्स दस रिप्रेजेंट किट्स रियलिज्म, his calm acceptance of the fact of suffering, but joy and sorrow are realities of life। तो ऐसा है कि जॉन के जो ये गीत हैं वो वास्तविक उनकी जो स्थिति थी उसको एक्सप्रेस करते हैं, और दुख और सुख जो है वो जीवन की सत्यता है। एंड सो द पोएट मस्ट बी इक्वली एट होम इन बोथ ऑफ देम। In other words, in them the poet achieves negative capability, that imaginative sympathy, that perfect mood of self-effacement, in which the poet views with the equal calm both good and evil, sorrow and suffering, a mood in which he can create both the iago and an emotion with equal gusto। तो कवि इस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि वो दुख और सुख में समान भाव रखता है, और उनको जो है तरीके से वो अपनी कविताओं में वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्परेरी एंड द परमानेंट, ये दोनों चीज़ें उनकी कविताओं में हैं, स्थायी और अस्थायी। तो अनदर पेकुलर फीचर ऑफ द ओड्स is the contrast between the permanence of art and the transitoriness of human joy, between the ideal and the real। तो आदर्श और वास्तविक के बीच में जो ट्रांजिस्टरीनेस है, मतलब जो परिवर्तन का समय है वो, और जो इस आर्ट की जो परमानेंस है वो अपनी इन कविताओं में उन्होंने दिखाई है। दस द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल एंड आर्ट इज़ परमानेंट, तो नाइटिंगेल का जो गीत है वो परमानेंट है। And no hungry generation can treat it down. It has continued since times immemorial and would continue till eternity। तो कहते हैं कि उसका गीत जो है वो अनंत तक जारी रहेगा। This feeling for the eternity of art finds its most complete expression in the odes to Grecian art, और ग्रीसियन आर्ट में भी इसी प्रकार का भाव है कला की अमरता का। It is art which confirms eternity on human passion which otherwise
exploit and leave behind a burning forehead and a parching tongues. Escape, disillusionment. तो कवि जो है इनसे बचना चाहता है, उसके बारे में भी उसने कुछ एक्सप्रेस किया है. अगेन एंड अगेन द पोएट ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द डिसएग्रीएबल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. तो वास्तविक से कवि जो है बार बार भागना चाहता है इनटू द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ रोमांस. वो एक सपनों की दुनिया में जाना चाहता है. बट ऑलवेज ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ सच अटेम्प्ट्स. लेकिन वो फिर अक्सर जो है जान जाता है कि ये प्रयास जो है वो व्यर्थ है, उसे वास्तविकता में रहना ही होगा. इन द ओड्स ऑफ नाइटिंगेल ही रियलाइज फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एंड एज शी इज फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ. In the Grecian urn, he escapes imaginatively into the world of art but cannot forget reality for long. The illusion is soon broken and he finds the pastoral cold. So, though silent from dust tease us out of thought as thought eternity cold pastoral. तो वो प्रयास तो करता है कल्पना की दुनिया में जाने का, लेकिन बार बार जो है वो वास्तविकता की दुनिया में लौट कर आ जाता है. आर्टिस्ट्री, यूनियन ऑफ आर्ट एंड स्पॉन्टेनिटी. तो प्रवाह, धारा प्रवाह, मनोभाव का प्रवाह और कला, इनका एकात्म जो है उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है. द ओड्स आर परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ किड्स आर्टिस्ट्री. हिज लॉ ऑफ फाइन फ्रेशेस हैज हिज हैबिट ऑफ लोडिंग एवरी रिफ्ट of his subject with ore, his power of word painting, his use of suggestive sensuous epithet, his music and melody. In short, every aspect of his art finds a rich and full expression in the odes. तो उनके गीतों में जो है उनके हर प्रकार का पहलू जो है, उनकी कला और उनके ज्ञान का पहलू और उनके भावों का पहलू जो है, हर पहलू नज़र आता है. Their workmanship is flawless, the development of thought logical and the language clear, well chiseled. तो भाषा बड़ी अच्छी है उनकी इन गीतों में, लॉजिकल है. नेक्स्ट जो है मीट्रिकल फॉर्म. तो 90 तुले जो फॉर्म जो है कविता के वो क्या है? तो एज रिगार्ड द स्टेंजाइक फॉर्म ऑफ द ग्रेट ओड्स, किड्स फॉलोज neither द पेंडारिक नॉर द होरेशियन ओड्स मॉडल्स. तो पेंडारिक और होरेशियन मॉडल्स जो थे स्टेंजा या काव्य के, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए. हिज ओड्स आर ऑफ द मॉडर्न रेगुलर टाइप. उनके गीत जो हैं वो आधुनिक रेगुलर टाइप के गीत हैं. हिज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म राइट्स वीकेस कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेंजा ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स structure, regular and neatly regular in their resemblance to one another. तो रेगुलर फॉर्म जो है उन्होंने यूज़ किया है. और अंत में दस वेदर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनर और मैटर, चाहे मैनर की बात हो या मैटर की बात हो, द ग्रेट ओड्स टच परफेक्शन. ये उनके गीत जो हैं बड़े परफेक्ट हैं. They are things of beauty and so as kids puts it joy forever. और वो आनंद का विषय है पाठकों के लिए. They bring us into the intimate contact with the mind of kids. The odes says long are like an invitations to a feast. One who reads them will hardly be satisfied until he knows of more such delightful poetry. तो उनके गीत जो है वो एक तरह की प्यास पाठकों में जगाते हैं और जो है उनको एक बहुत आनंद प्रदान करते हैं. तो इस प्रकार से ये वीडियोस मैंने जो बनाए हैं ये जॉन किट्स के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है और वो सारे जो है आप इस चैनल पर देख सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.